भी अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए किसी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का यूज करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका बैंक बैलेंस कुछ ही मिनटों में खाली होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्जिंग करने के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का यूज करते हैं? लेकिन आज के ज़माने में यह भी बिल्कुल सेफ नहीं रहा, क्योंकि इससे जहां आपका पर्सनल डाटा लीक हो सकता है, वहीं आपकी बैंक डिटेल के हैक होने से आपको बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड, जहां इंटरनेट ने हमको कई तरह के गिफ्ट दिए हैं और इंटरनेट होने से हम जितना कंफर्ट जोन पे आए हैं, उतना ही इस इंटरनेट का मिसयूज हैकर्स और स्कैमर्स करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी पर्सनल डिटेल और उनके बैंक अकाउंट को हासिल करने के लिए। फ्रेंड्स, आजकल आप आए दिन अखबार, न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर सुनते और पढ़ते होंगे कि आजकल ऑनलाइन ठगी का प्रचलन बहुत ही तेज हो चुका है, बहुत ही जोरों पर है, जिसमें स्कैमर्स हर दिन नए नए तरीके निकालकर लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। फ्रेंड, ऐसा ही एक नया ट्रेंड आया है, वो है जूस जैकिंग। तो फ्रेंड, इसका किसी मौसम्बी, पाइनएप्पल या फिर एप्पल के जूस से कोई रिलेशन नहीं है। यह एक साइबर क्राइम का टाइप है, जिसमें स्कैमर्स भोले भाले लोगों से उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और उनका बैंक डिटेल हैक करके उनको फाइनेंशियल लॉस पहुंचाते हैं। हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हुप में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट साइबर क्राइम जूस जैकिंग के बारे में बताने वाला हूं। इस जूस जैकिंग का शिकार कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं या मैं भी हो सकता हूं। लेकिन फ्रेंड, हम कुछ प्रिकॉशन के जरिए इस तरह के साइबर क्राइम से बच सकते हैं, अपने मोबाइल की इंफॉर्मेशन को सेफ रख सकते हैं। तो फ्रेंड, जूस जैकिंग के बारे में पूरा डिटेल जानने के लिए काइंडली मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड, चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ। जनरली स्कैमर्स या हैकर्स उन लोगों को जूस जैकिंग का विक्टिम बनाते हैं, जो कि अपने मोबाइल या फिर किसी अन्य डिवाइस को चार्ज करने के लिए किसी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की हेल्प लेते हैं। ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जनरली आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर आसानी से मिल सकते हैं। इसमें जो स्कैमर्स होते हैं वो पहले से ही अपनी सेटिंग कर देते हैं और विक्टिम जैसे ही अपना गैजेट, फोन या मोबाइल चार्जिंग के लिए उस पोर्ट में लगाता है, तो वो पोर्ट जो केबल है वो चार्जिंग के साथ साथ डाटा ट्रांसफर का भी काम कर सकती है। इस कारण उस विक्टिम का सारे डिटेल और सारी ऑनलाइन बैंकिंग की डिटेल इन स्कैमर्स के पास चली जाती है और कुछ ही मिनटों और सेकंडों में उस विक्टिम का बैंक का सारा अकाउंट खाली हो जाता है। और फ्रेंड, एक बार जब आप अपना मोबाइल उस चार्जिंग पोर्ट से भी निकाल लेते हैं, उसके बाद भी आपके मोबाइल का एक्सेस इन स्कैमर्स के पास रहता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। फ्रेंड्स, जनरल में मैं बताता हूं कि केबल जनरली दो तरह की होती है। जिनको नॉलेज नहीं है वो ध्यान से इसको देखिए कि केबल दो तरह की होती है। एक केबल से जनरली आपका मोबाइल सिर्फ चार्ज होता है, दूसरी होती है डाटा ट्रांसफर केबल, जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल का डाटा लैपटॉप या फिर किसी डेस्कटॉप पर उसको ट्रांसफर करते हैं। तो जनरली मोबाइल चार्ज होने के लिए जो चार्जिंग केबल है वही यूज की जानी चाहिए। लेकिन इन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर क्या होता है, जो केबल होती है वो क्या होती है, चार्जिंग केबल के साथ साथ डाटा ट्रांसफर का भी काम करती है। और यही कारण है कि आपके मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन, आपके पर्सनल फोटो, वीडियो, बैंक के OTP, बैंक की सारे पासवर्ड क्या होते हैं, स्कैमर्स को चले जाते हैं। स्कैमर्स उन सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक एक्सेस आसानी से बना लेता है। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए जो स्कैमर्स होते हैं वो इस तरह के फर्जी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, जो देखने में तो लीगल और बड़े ही कन्वीनियंट लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये जरूर किसी
सर्विस प्रोवाइडर ने लगाए हैं और जेन्युइन है। लेकिन आम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वास्तव में ये स्कैम करने का एक नया तरीका है। जैसे ही वो लोग अपने मोबाइल को उस चार्जिंग पोर्ट में लगाते हैं तो उसमें मौजूद मेलवेयर उस स्कैमर्स को आपके मोबाइल का एक्सेस दे देता है, जिसमें आपके सारा डिटेल्स होता है। तो इस तरीके से आपका सारा बैंक अकाउंट चुटकियों में खाली भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जूस जैकिंग का जो साइबर काम है सिर्फ इंडिया में ही होता है, लेकिन याद रखिए कि जूस जैकिंग के विक्टिम सारी दुनिया में हैं। अभी हाल ही में अमेरिका की जो एजेंसी FBI उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो पब्लिक चार्जिंग डॉक कहते हैं वो किसी भी तरीके से सेफ नहीं है और पब्लिक इन पर अपना मोबाइल चार्ज करने से बचें। इसी तरह की कुछ ऐसे ही चेतावनी RBI ने दी है कि आप पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का यूज करने से बचें। साथ ही SBI ने अपने ट्विटर हैंडल से अपने कस्टमर को भी अवेयर किया है कि जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होते हैं वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं, इसलिए किसी भी हालत में इन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का यूज नहीं करें। तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी इंफॉर्मेशन जूस जैकिंग के बारे में। आप समझ ही गए होंगे कि जूस जैकिंग दिखने में प्यारा शब्द लगता है जूस, लेकिन वास्तव में ये कितना खतरनाक साबित होता है, जो कि आपकी सारी जिंदगी भर की कमाई को एक ही झटके में उड़ा डालता है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट और नॉर्मल टिप्स को अपनाकर हम किस तरह से जूस जैकिंग से बच सकते हैं और ऐसे स्कैमर्स और हैकर्स को मात दे सकते हैं। जूस जैकिंग से बचने के लिए आप अपने मोबाइल या फिर कोई डिवाइस को चार्ज करने के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का यूज कभी नहीं करें, क्योंकि इनकी जो सर्विलेंस है वो बहुत कम होता है और इसी बात का फायदा स्कैमर्स उठाते हैं। आप अपने मोबाइल को हमेशा ऐसी वॉल सॉकेट में ही लगाना चाहिए, ना कि USB वॉल सॉकेट में। साथ ही आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप का एक्सेस किसी को भी ना दें। अगर कोई आपसे आपके लैपटॉप को चार्जिंग करने के पर्पज से मांगता है तो उसको ऐसा करने से रोकें। उसके अलावा यह जरूर इंश्योर कर ले कि आप जो केबल यूज कर रहे हैं मोबाइल चार्जिंग करने के लिए वह केवल चार्जिंग केबल ही हो, डाटा ट्रांसफर केबल नहीं हो। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फेस है कि जब आप वाईफाई यूज करते हैं तो इंश्योर कर लें कि आप हमेशा सिक्योर वाईफाई कनेक्शन ही यूज करें, क्योंकि कई वाईफाई में प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही अपने मोबाइल की ऑटो कनेक्ट जो फंक्शन है उसको डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके मोबाइल में कोई भी मैलवेयर या फिर कोई जो ऑब्जेक्शनेबल डिवाइस है वो आपके मोबाइल तक एक्सेस नहीं बना पाएगी। इसके अलावा अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए अपने खुद के चार्जर और इलेक्ट्रिक आउटलेट या पोर्टेबल पावर बैंक का यूज करें। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज करते हैं और ज़्यादा समय जर्नी करते हैं जिससे आपका मोबाइल जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो हमेशा अपने पास एक पोर्टेबल पावर बैंक जरूर रखें, जिससे आप अपनी लंबी यात्रा के दौरान भी यूज कर सकते हैं और अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपने जो एप्लीकेशन है, ऐप्स है, उनको हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि इससे जो सिक्योरिटी फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा ही इनेबल हो जाते हैं, जिससे इसके मर्ज आपके जो मोबाइल की डाटा है उसको लीक नहीं कर पा सकते हैं। इसके बाद आप USB डाटा ब्लॉकर का यूज करें, जिसे कि USB कंडोम भी कहा जाता है। यह एक छोटी तरह का एडोप्टर होता है जो केवल चार्जिंग की परमिशन देता है और किसी भी प्रकार के डाटा ट्रांसफर को रोकता है। इसके अलावा आप अपने डिवाइस को हमेशा ही सिक्योरिटी सेटिंग से अपने पासकोड, फिंगरप्रिंट या फिर फेस रिकॉग्निशन से हमेशा उसको इनेबल रखें, ताकि कोई भी आपके मोबाइल तक एक्सेस नहीं बना पाए। तो फ्रेंड्स, ये थी जूस जैकिंग के बारे में कुछ हल्की फुल्की जानकारी, लेकिन बड़े काम की जानकारी थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि आप अपने मोबाइल या फिर किसी डिवाइस को चार्ज करने के लिए किसी भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का यूज नहीं करेंगे और स्कैमर्स के सारे प्लान फेल करेंगे और
कभी भी अपने आप को विक्टिम नहीं बनने देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह की साइबर क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं या फिर नई नई टेक्निक को अपडेट करना चाहते हैं तो काइंडली मेरे YouTube चैनल टेक्निकल रिव्यू को सब्सक्राइब करें और ये जूस जैकिंग से संबंधित वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में वायरल करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि लोग इस तरह के साइबर फ्रॉड से बच सकें। इसके अलावा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।